विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है, श्रेयान् द्रव्य मयाद्यज्ञात्। श्रेयान् आधे न पे कॉमा, द्रव्य कॉमा मया कॉमा द्यज्ञात्। ये वर्ड है मया, मयात जो द वर्ड है, द आधा और य पूरा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ। ये वर्ड है कर्म प्लस अखिलम, हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। आधे ज तक हमारा ये सेंटेंस है, फोर्थ पार्ट श्लोक का। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। पहली लाइन में परंतप लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में पार्थ लिखा हुआ है। दोनों संबोधन अर्जुन के लिए कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमयात्, जहां श्रेयान के बाद वर्ड आया हुआ है द्रव्यमयात् है, तो ये द और आगे पूरा यह द आधा, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो द्रव्यमयात् वर्ड बन जाता है। द्रव्यमयात्, द्रव्यमयात् द्रव्य में, यज्ञात यज्ञ से, द्रव्य में यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य का मतलब हम आहुतियां डालते हैं या और किसी प्रकार से कोई देवता की उपासना करते हैं, जिसमें हम ये प्रयोग करते हैं, जो भी जौ तिल शक्कर या कुछ भी ये चीजें प्रयोग करते हैं, वो द्रव्य यज्ञ कहा गया है। लेकिन कहा गया है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आगे कहा है सर्वम कर्म अखिलम। सर्वम संपूर्ण, कर्म, अखिलम का मतलब पदार्थ, संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञाने, ज्ञान में, परिसमाप्यते लीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में लीन हो जाते हैं। एक बार फिर दोबारा बोलती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्म अखिलम, संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। सभी कर्म और पदार्थ मतलब कि हमारे कर्म जो है वो अकर्म बन जाते हैं। हाँ जी, एक बार आशु जी रिपीट करो, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी दीदी। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप। सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सर्वम वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो है सर्वम कर्माखिलम पार्थ। सर्वम
व अच्छा के ऊपर जो र है बिंदी है उसमें, सर्वम, ठीक है, ठीक है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ। हाँ जी, एक दो के नाम और बोल दो। हाँ जी, अनीता चोपड़ा जी बोल दें और उसके बाद सविता दी बोल दें। हरिओम जी। हरिओम जी। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम कर्मा, कर्म नहीं है, सर्वम ठीक है, ठीक है। कर्माखिलम, हाँ जी, ठीक है। हाँ जब जी, हम तोड़ के सर्व, बोलते हैं तब हम बोलते हैं कर्म हाँ, प्लस अखिलम, सर्वम कर्माखिलम। ठीक है, हाँ, मेरी उधर नजर पड़ी नहीं। हाँ जी, हाँ, सर्वं कोई बात कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट। सविता जी, सविता जी अनम्यूट करो। हुआ नहीं उनका अनम्यूट। तब तब तक गुलशन दीदी बोल दें। बोलो। गुलशन दीदी का हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। मेरे ख्याल से उषा, अश्विन जी आगे शुरू करें। चलो हाँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक। एक और सही। उषा गर्ग जी बोल दें। हाँ जी, बोलिए। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया आशु शायद। अच्छा, अच्छा। सविता दीदी आप अनम्यूट करो, ठीक है, दोबारा करो, ठीक। अब करो करो करो। हेलो, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ जी, जी, बोलो सर, पढ़ो। बोल दो। हाँ जी, बोलिए सर। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हाँ जी, जहाँ पर सर आप बोलते हो सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हमने थ को लंबा करना, ये पूरा है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, अ की आवाज साथ आनी चाहिए इसके। ज्ञाने परिसमाप्यते, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। लय बनाने के लिए थ को हम लंबा करेंगे। हाँ जी, हमारे सविता दीदी श्लोक बोल है। दो। दीदी सविता दीदी से सुन लो, हो गया उनका। बोलो बोलो बोलो। कुछ को अनम्यूट करने का जिनको नहीं पता उनको बोलो, हाँ, नीचे की चलो अंगूठा लगा के वो आएंगी चीजें। चलो आप शुरू करो, फिर कोई बात नहीं, बाद नहीं में हुआ? करा दो। अच्छा नहीं हुआ नहीं, अच्छा, चलो कोई नहीं, बाद में टाइम बचा, बाद में भी सुन लेंगे, देख लेंगे जैसे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ किसको कहा है? जिन यज्ञों में पदार्थों की तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, भी पदार्थ भी चाहिए और क्रियाएं करने के लिए हम कर्म भी करेंगे, वे द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृन्मय कहलाता है, कि उसके लिए मिट्टी की भी जरूरत है उस पात्र को बनाने के लिए, और कर्म करने की भी जरूरत है, मृन्मय कहलाता है। द्रव्य की इसी तरह से द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्य में यज्ञ कहलाता है। जो हम हवन में आहुतियां डालते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहा गया है। इसी प्रकार से पीछे 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है, 24 में से 30वें श्लोक तक, वो सब उसमें द्रव्य यज्ञ ही तकरीबन आते हैं। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्म जन्य कहा है, कर्म से उत्पन्न होने वाले। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। जो ज्ञान यज्ञ है वो कर्म जन्य नहीं है, वो विवेक जन्य है जो ज्ञान यज्ञ है। अब हमारा ये जो चल रहा है गीता ज्ञान यज्ञ है, कुछ कोई और नाम भी दे सकते हैं, मतलब कि किसी चीज का ज्ञान देना ज्ञान यज्ञ है। उसके बीच में हमें कोई सामान की लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विवेक की और ज्ञान की जरूरत है। ये कहा है कि कर्म जन्य, कर्म से उत्पन्न होने वाले
जिनमें द्रव्य की भी जरूरत है और कर्म करने की भी जरूरत है। इसमें कर्म तो सिर्फ हमारा कोई खर्च तो कुछ नहीं हुआ, हमने वाणी से उच्चारण किया, ज्ञान का प्रयोग किया, तो ये हमारा हुआ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, यह विवेक और विचार जन्य है, विवेक और विचार से उत्पन्न होने वाला है। यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात कही गई है वह 12 यज्ञ जो पीछे कहे गए हैं उनसे मतलब नहीं है। उनमें हमारे कर्म भी होते हैं, हमारे द्रव्य भी, कहीं क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ केवल विवेक और ज्ञान, विवेक और विचार, हमारी दोनों चीजें इसके बीच में आई है। आगे कहा है कि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जो ज्ञान यज्ञ है वह क्रियाजन्य ही है, क्योंकि इसमें विवेक और विचार की प्रधानता की जाती है। क्रिया तो चाहे हमने मन से क्रिया की, क्रिया तो हमारी हुई, तो कहा है इसके बीच में कि इसमें विवेक और विचार की प्रधानता होती है। तो ये सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जो ज्ञान यज्ञ है वो क्रियाजन्य है, क्रिया से उत्पन्न होने वाला। आगे है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं से और पदार्थों से बना रहता है। जब तक अपने लिए कर्म करता है, हमारे 4 लेवल्स जैसे बताए हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, सारा वातावरण, लेकिन केवल मैं अपने लिए अगर करती हूँ, जहां पर इंसान अपने लिए कर्म करता है वहां और क्रियाओं और पदार्थों को के संबंध अपना जोड़ता है, तब कहा है कि उसमें अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। जहां पर हमारा स्वार्थ भाव आ गया वहां पर अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। अंतःकरण की शुद्धि तो तभी होती है जब हम दूसरों के हित के लिए करें, वो यज्ञ कहा जाता है। जो कर्म हम दूसरों के हित के लिए करते हैं उसमें हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, उसे यज्ञ कहा जाता है। हम जब स्वार्थ भाव से केवल अपने लिए ही करते हैं, पदार्थों और क्रियाओं से हमारा संबंध बन जाता है, फिर हम परिस्थिति के मुताबिक सुखी दुखी होते रहते हैं। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। पहला दोष है, ये दैवी संपदा के गुणों में भी बोला था, पहला दोष है मल, संचित पाप। दूसरा है विक्षेप, हमारे चित्त की चंचलता, चंचलता का तो चल ही रहा है कि मन ये चंचल है। और तीसरा है आवरण अर्थात अज्ञान। जो हमारा पहला पाप है अंतःकरण का मल, ये है निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो हमारे अंतःकरण का मल दोष जो है वो समाप्त हो जाता है, हमारे जो संचित पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं निष्काम भाव से कर्म करने पर। और दूसरा कहा है विक्षेप, जो हमारा ये चित्त विक्षिप्त होता रहता है, चंचल होता रहता है, हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं बनती, तो ये कहा है कि उपासना से हमारा जो अंतःकरण का विक्षेप दोष है दूर हो जाता है। उपासना आपकी मर्जी है निर्गुण निराकार की करो, आपकी मर्जी है सगुण साकार की करो, जिसको जो ठीक लगता है। बहुत से निर्गुण निराकार कोई समझते हैं तो वो पावर निर्गुण निराकार ही है, लेकिन सगुण रूप में भगवान ने जहां जहां अपना दिखाया, अवतार लिया, जैसे भगवान श्री कृष्ण का हो गया, विष्णु का हो गया, शंकर का हो गया, तो जिसको जो ठीक लगे उपासना से जब हम सामने विग्रह रख लेते हैं तो हमारा चित्त जो है उसकी ओर मन हमारा आकर्षित होता है और विक्षिप्त होने से बचता है। कम से कम जैसे हम कहते हैं उतने समय के लिए बैठे तो मन में चंचलता उतनी देर के लिए नहीं आती, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। तो इसमें कहा है कि उपासना से हमारे अंतःकरण का जो विक्षेप दोष है वो दूर हो जाता है। तीसरा दोष बताया है आवरण, अज्ञान से आवरण अर्थात अज्ञान। आवरण जो है ज्ञान से ये आवरण अज्ञान का पर्दा जो है हमारा दूर हो जाता है। जितना जितना हम पॉजिटिविटी में आते हैं, दैवी संपदा के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, मतलब कि 2 आए, 4 आए, 6 आए, 26 के 26 गुण अगर नहीं भी हैं तो कुछ जितने हम अपने अंदर ला सकते हैं उससे हमारा जो आवरण वाला पर्दा है वो दूर हटता जाता है
और हमारे अंदर ज्ञान आता जाता है। और जब हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाता है तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, मन की शांति बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है। फिर आगे कहा है कि कर्म और पदार्थ एक लक्ष्य नहीं है, मेन हमारा लक्ष्य क्या है, एक चिन्मय तत्व ही एक लक्ष्य है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाना है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अंतःकरण हमारा पवित्र हो गया, तो फिर इस संसार को जैसे उस हमें जितनी देर दिखाई नहीं देता, अंधेरे के बीच में रस्सी पड़ी हो, हम कहते हैं सांप है, लेकिन जब वो नजर आ जाता है तो सांप तो हट जाता है, केवल रस्सी रह जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि हम जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो संसार तो एक तरफ होता जाता है, संसार में कार्य भी करते हैं, संसार से ऊपर उठ के जीते हैं, वो हमारे कर्म जो है अकर्म बन जाते हैं, इन्हें यज्ञ कहा जाता है। फिर केवल उठते बैठते वो चिन्मय तत्व ही याद आता है, वो सुप्रीम पावर जो हमें दिखाई नहीं देती, बस उसी का अनुभव होने लगता है। ये अनुभव जिसको हो गया है वही कर सकता है, जान सकता है। जिसको अभी नहीं हुआ या कुछ % हुआ है, कोई कमी है, तो उसको अभी ये लगेगा कि ये क्या है ये चीज। लेकिन जब हमें वो चीज अनुभव हो जाती है, हमारे से गलत कार्य नहीं होते, हम दूसरे के कुछ कहने से विक्षिप्त नहीं होते, हमारा मन जो है स्थिरता में आ जाता है। इन सुख दुख मान अपमान यश अपयश इन द्वंद्वों से इंसान ऊपर उठ जाता है, जब उसे उस चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अनुभव हो जाता है वो परमात्मा तत्व, तब वो इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के, ज्ञान यज्ञ कहा है ना कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसमें क्या कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के 8 साधन बताए गए हैं। सबसे पहला साधन है विवेक, दूसरा साधन है वैराग्य, तीसरा शम दम, ये षट संपत्ति है। षट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं। पहली शम, अपने मन को कंट्रोल करना, दूसरा दम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, तीसरा है श्रद्धा, किसी के प्रति जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो हमारी पूरी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी हम उसको ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। अगर श्रद्धा होगी, एक व्यक्ति 4 घंटे या 10 घंटे भागवत पुराण सुन के आया या कीर्तन में बैठा, लेकिन जब कुछ पूछा जाए तो कहता है अच्छा तो बहुत लगा पर मुझे याद कुछ नहीं। उसमें क्या कमी है कि वहां पर बैठे हुए भी हमारा मन विक्षिप्त अगर रहा तो हम वहां से कुछ लेके नहीं आए। जब हम वहां से कोई एक सेंटेंस भी दिमाग में बिठा के ले आते हैं, उसको लाइफ में अपनी में हम उसको प्रैक्टिकली लाते हैं, तो तब सोचा कि हमने उसमें से कुछ पाया, हमने कुछ डाइजेस्ट किया। लेकिन जब कुछ भी याद नहीं रहता तो फिर यही होता है कि ध्यान से सुना नहीं गया। यहाँ पर भी होते हुए हम क्या देते हैं, कई बार मैं ध्यान दूसरी तरफ चला गया, सुन नहीं पाई, ऐसा हो जाता है बहुत बार। ये मन बड़ा चंचल है। तो इसी तरह से ये कहा है कि अगर हमारी किसी के प्रति श्रद्धा है, एक व्यक्ति 10 मिनट में उसके 4 घंटे से भी ज्यादा सीख लेता है, क्योंकि अटेंटिव IQ के पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो मतलब कि सुनने के बाद उसको कितना अपने अंदर डाल रहा है, वो ये चीज का है। और श्रद्धा के बाद का है उपरति, शांत हो जाना, मतलब कि एक किस्म का स्टेबल हो जाना। आगे कहा है तितिक्षा और समाधान, ये 6 कहे हैं। तितिक्षा में है हमारे पास कि विपरीत परिस्थिति, उसमें हम जब हम उसको सीखते हैं, मतलब कि विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने बैलेंस को बना के रखते हैं, उसको कहा गया तितिक्षा। ये धीरे धीरे ये चीजें आ जाती हैं, एकदम हम कहें तो एकदम ही बनती है। और उसके बाद है समाधान। इसमें कहा है समाधान के बारे में कहा है कि जब हमने कुछ भी करना होता है उसका समाधान भी जल्दी मिल जाता है। कोई कार्य करने लगते हैं, जब हमारे अंदर ये शम, हमारा मन कंट्रोल हो गया, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, हमारी श्रद्धा भी है, पूरी शांति हमारे अंदर बनी हुई है, और जो हमारी विपरीत परिस्थितियां उनमें भी हम सम है, तो फिर किसी समस्या का समाधान अगर करना हो तो आसानी से हो जाता है।
फिर कोई दिक्कत नहीं, मन में विचार उसी प्रकार का जल्दी आएगा और हम जल्दी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये 6 बताए हैं श्याम दाम आदि, इसको षट संपत्ति बोला गया है। और अगला है चौथा, 8 अंग बताए थे जिसके बीच में से विवेक, वैराग्य और तीसरा जो श्याम दाम आदि था, इसके 6 पार्ट दिखा दिया गया। उसके बाद है चौथा मुमुक्षुता, जानने का इच्छुक, श्रवण, सुनने वाला बड़े ध्यान से, मनन, उस पर मनन करने वाला, निदिध्यासन, यहाँ पर वर्ड आया हुआ है मनन और निदिध्यासन। निदिध्यासन के बारे में कुछ निदिध्यासन में है कि गुरु के पास जाएं, कुछ वहां से हम सीखते हैं, फिर हम उस हिसाब से उसका कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसको कहा गया है यहाँ पर निदिध्यासन। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना, इसे कहा गया श्रवण। और श्रवण से हमारे संशय दूर हो जाते हैं सुनने से। इसमें कहा गया कि संशय आत्मा विनश्यति, जितनी देर हमारे अंदर संशय बनते जाते हैं हमारी बुद्धि फ्लक्चुएट होती रहती है। जब हमारे संशय समाप्त हो जाते हैं, किसी के सानिध्य में बैठ के जब हम उसको पूरी तरह से समझ जाते हैं, हमारे संशय जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और परमात्मा तत्व का तर्क वितर्क से चिंतन करना, मनन, और उसके बाद है मनन से हमारा संशय दूर हो जाता है। और संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को ना मानना, ये बिल्कुल विपरीत भावना जब बन जाती है, तो हमारी जो है विपरीत भावना को जो हटा लेते हैं, उसको कहा गया है निदिध्यासन। मतलब कि परमात्मा तत्व सत्य है और ये दूसरी चीजें जो है असत्य है। जब हम संसार की सत्ता को ठीक समझते हैं और परमात्मा की सत्ता को ठीक नहीं समझते, तो ये भावना हमारे अंदर, विपरीत भावना जो आती है, ये चीजें हमें विपरीत भावना को हटाने का नाम कहा गया है निदिध्यासन। हमारे मन से जितने भी हमारी विपरीत भावनाएं हैं, प्रतिकूल जो जिसमें हमारा मन जाता है, वो चीजें अगर हमारी खत्म हो, तो ये हमारे अंदर निदिध्यासन। ये 8 अंग बताए ज्ञान प्राप्ति के, और ये अंदर आने से हमारा जो है वो ज्ञान यज्ञ जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बस मेन चीज हमने यही देखनी है कि हर चीज में हमने उस परमात्मा तत्व को रियलाइज करना है, उस परमात्मा तत्व का हमने साक्षात्कार करना है। हम इस प्रकार से कर्म करें कि हमारे सारे कर्म अकर्म बन जाएं, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है। तो इसी के उसमें यह आया है श्लोक, श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। तो हमारे कर्म इस प्रकार से ही हो कि हमें उस परमात्मा तत्व का पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाए। हाँ जी, भाई साहब ने ज्वाइन कर लिया। और नेक्स्ट, किसी ने इसमें से कुछ पूछना हो तो बोले। मेन चीज परमात्मा तत्व को अनुभव करना। ज्ञान यज्ञ। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। नमस्कार। 3 बार